हेलो बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पीजीटी जो टीचर भर्ती है, टीचर यानी कि TRE 4.0, उसी का पीजीटी मैथमेटिक्स देखने वाले हैं। और टॉपिक हमारा रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ यहाँ पर हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन को उठाया है, ताकि जो भी एग्जाम देने वाले हैं परीक्षार्थी लोग, उनके लिए बेनिफिट हो जाए। और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसका सॉल्यूशन देने वाले हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो विद्या आपको कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि जो भी मैं यहाँ पर वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक इजिली पहुंच जाए। तो देखते हैं, हम लोग क्लास 11-12 का ही बेस है जो भी यहाँ पर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। तो जिनको भी पता है बहुत बढ़िया चीज है, और जिनको नहीं पता है वो अपना बेसिक जो है क्लियर करते चले और देखते चले कि क्या क्या क्वेश्चन है। तो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ -√4 और -√9। हाँ, कॉन्सेप्ट समझिएगा। देखिए, रूट में जब -1 रहे ना तो उसका वैल्यू i होता है, और जब i² रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है। हाँ, और ये दो वैल्यू जो है यहाँ पर यूज होने वाला है, और इसको दिमाग में आप लोग रख भी लीजिए। देखिए, ये √4 है, तो √4 है तो 4 के लिए तो 2 आप लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, 2। और ये देखिए माइनस तो है ना, यानी कि -1 रहा तो उसके लिए हम लोग i लिख देंगे, मल्टीप्लाई √9 है तो 9 के लिए 3 लिख दिया। हाँ, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए, कंफ्यूज मत आप लोग होइए। देखिए जैसे 9 है ना, तो 9 के लिए तो 3 निकला, लेकिन फिर भी तो ये रूट में -1 है तो उसी के लिए i, तो यहाँ पर हम i लगा दे रहे हैं। 2 × 3 हो जाएगा 6, और ये हो गया i², तो ये हो जाएगा 6, और i² का वैल्यू है 1, तो -1 यानी कि -6, और ये हो गया ऑप्शन नंबर 1 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करेक्ट, इफ साइन थीटा और कॉस थीटा आर द रूट ऑफ ax² - bx + c। कह रहा है कि साइन और कॉस जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, तो कह रहा है कि a, b और c जो है सेटिस्फाई करेगा, यानी कि कौन सा रिलेशन जो है सही होगा। हालांकि ऑप्शन में मैंने टिक भी लगा रखा है, लेकिन समझते हैं। एक फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला जानते होंगे। अब ये साइन और कॉस जो है रूट दिया हुआ है, और रूट का जो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है उसका पहले फॉर्मूला हम लोग फाइंड आउट करते हैं। देखिएगा, तो एक बार अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये क्लास 10 क्या है, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है c/a। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा -b/a, तो b का तो वैल्यू ऑलरेडी माइनस में है, यहाँ पर हो जाएगा b/a में a, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का अगर वैल्यू निकालिएगा तो फॉर्मूला होता है c/a, c और बाई में, ये तो एग्जैक्ट यही हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं अच्छे तरीके से। देखिए, तो इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो सिंपल सा आपका जो वैल्यू आएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और इक्वल टू में 1 है तो 1। ठीक है, यही है हमारा कहने का मतलब कि हमने इसका यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके ये हमने लिखा। अगर इसको एक्सपेंड कीजिएगा ना तो यही आएगा। देखिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आ गया, और ये +2 साइन थीटा यानी कि 2ab, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ पर माइनस लिख दिया, दोनों कैंसिल आउट, तो फाइनली ये मिलेगा। अब देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका वैल्यू क्या है b/a, तो यहाँ लिख देता हूँ b/a, और इसका होल स्क्वायर -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसका वैल्यू है c/a, तो c/a इक्वल टू 1। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो ये हो जाएगा b², और डाउन में a², 2 × c, 2c/a इक्वल टू 1। इतना तक आई होप कि समझ रहे होंगे। अब सिंपल सा आप लोग क्या करिए, एलसीएम फाइंड आउट कर लीजिए। एलसीएम जब फाइंड आउट करिएगा तो a² और a का वैल्यू a², मैक्सिमम वाले को लिया जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा b²
माइनस यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो एक तो ए रह जाएगा, तो 2ac यहाँ हो जाएगा और इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करिएगा तो बी स्क्वायर माइनस 2ac और ये ए स्क्वायर यहाँ पर। अब देख लिया जाए कि ऐसा कुछ बन रहा है, तो चलिए अरेंज थोड़ा सा कर लिया जाए। ए स्क्वायर यहाँ बी स्क्वायर को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आंसर कर रहे हैं, और 2ac को उधर ले चले जाइए तो 2ac इक्वल टू 0, और ये है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप कि इसका कॉन्सेप्ट भी समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो फाइंड दी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 4 माइनस 3i। ठीक है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि z इनवर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं, और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब कि इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है। इसका फॉर्मूला सिंपल सी बात है, कंजुगेट निकाल दीजिए और उसका मॉड निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये जब कंजुगेट निकालने चलिएगा तो सिंपल सा फॉर्मूला आता है कि यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। हाँ, तो देखिए इसको लिख दीजिए 4 प्लस 3i, और ये मॉडुलस उसका कैसे निकालेगा, तो मॉडुलस निकलता है, मॉडुलस का फॉर्मूला देख लीजिए। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि एक रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट, ये देखिए जिसके साथ आई लग गया वो इमेजिनरी पार्ट है। हाँ, तो इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर कर दीजिए। देखिए तो यहाँ पर अगर निकाला जाए तो 4 का स्क्वायर 16, और ये क्या है जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 16 और 9 हो जाएगा 25, और 25 का बाहर निकल जाएगा 5। तो यहाँ पर लिख दिया जाए डायरेक्ट 5 लिख दिए इसके प्लेस पर। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 4 के लिए भी 5 है और प्लस है तो प्लस 3 के लिए भी 5 है, और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, देखिए सब में माइनस है, यहाँ पर है तो 3 है, यहाँ पर अगर प्लस होता ना तो ये आंसर हो जाता, इसलिए नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, कह रहे कि रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये बड़ी सिंपल सा ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्लास 10th पे ही आप लोग नॉर्मली बस बना दीजिए। हाँ, और नहीं तो सिंपल से यहाँ पर वैल्यू दिया है, वैल्यू अगर पुट करिएगा ना तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। चलिए फिलहाल तो हम लोग 10th वाले ही रूल पर बनाते हैं इसको। एक्स स्क्वायर है माइनस 6x है प्लस 5 है इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिट के इसमें हम लोग रूल लगा लेंगे। तो रूल क्या कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना होता है, तो 5x स्क्वायर लाना है, और मिडल में 6x है तो ऐसा दो नंबर लेना है जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 6x लाना है, और मल्टीप्लाई करके 5x स्क्वायर लाना है। तो चलिए सीखिए थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, अब प्लस 5 है तो 5 लिख दिए, इक्वल टू 0 भी लिख दिए, और मिडल का काम करते हैं। तो देखिए 5x और माइनस x, 5x और माइनस x करेंगे तो माइनस 6x आएगा, और 5 इंटू x करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ ट्रीट करिए और इन दोनों को एक साथ, तो इन दोनों में x का कॉमन है तो यहाँ पर बचा x, यहाँ से भी x बाहर निकाल दिए हैं तो -5। अब देखिए सिंपल वे में क्या किया जाता है ना कि यही उठा करके यहाँ रख दिया जाता है। हाँ, थोड़ा इजीली बन जाता है। x माइनस 5 इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन होगा, 1। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दिए, -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और ये माइनस करके प्लस, मल्टीप्लाई करके जरूर चेक कर लीजिए, नहीं तो गलत होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाता है। देखिए x माइनस 5 तो x माइनस 5 को ले लीजिए कॉमन और इक्वल टू 0, चूंकि रूट्स निकालना है तो 0, और x माइनस 1 इक्वल टू 0। टाइम बचाना है, थोड़ा सा स्टेप को स्किप भी कर रहा हूं मैं। तो देखिए x इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन नंबर 5 और 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ समझते हैं। और ये सब ना थोड़ा सा फास्ट बनाना है आपको, क्योंकि मुझे बताना है तो थोड़ा सा टाइम टेकन तो हो रहा है, बट आपको बिल्डअप करना है, प्रैक्टिस करना है बार बार। जितना आप प्रैक्टिस करिएगा ना उतना ना आपका स्पीड जो है बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और समय बहुत कम है आप लोगों के पास, मात्र 3 मंथ टाइम है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द मॉडुलस, इसका फाइंड आउट करना है। हाँ, मॉडुलस अभी जस्ट हमने सिखाया था कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो 1 माइनस आई है, 4 निकालना है, 4 बार निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं और फिर इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले स्क्वायर वाले को ना फाइंड आउट कर लेते हैं, और जो भी वैल्यू आएगा फिर से स्क्वायर कर देंगे। चलिए
तो देखिए ये तो a माइनस बी तो होल स्क्वायर पर, तो फॉर्मूला तो याद होगा आप लोगों को, नहीं याद है तो दिमाग में रख लीजिए, प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, माइनस 2ab यानी कि 2ab तो 2i हो गया, और प्लस बी स्क्वायर तो आई स्क्वायर हो जाएगा, और इसका स्क्वायर है इसका स्क्वायर है। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। हाँ देखिए 1 है तो 1, माइनस 2i है तो 2i, और आई स्क्वायर का वैल्यू स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि -1 होता है, तो -1। हाँ, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, देखिए 1 और 1 कट गया तो बचा क्या, -2i का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करिएगा -2 का तो 4 आ जाएगा, और i का स्क्वायर करिएगा तो i हो जाएगा, यानी कि 4। हाँ ध्यान दीजिएगा ये 4 है, और यहाँ पर आई स्क्वायर था। हाँ तो आई स्क्वायर के लिए 1 माइनस में प्लस हो गया, तो ये पे 4, तो ये 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक चीज ध्यान दीजिएगा, वहां पर शायद थोड़ा सा मिस्टेक नहीं, ठीक 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 ठीक। 6 नंबर देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, द इक्वेशन हुज रूट्स इज ए एंड बी, यानी कि ये जो देख रहे हैं आप, ये ना इसका फैक्टर है। हाँ, जिसका रूट जो है वो ए और बी है, तो वही रिलेशन बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं नॉर्मल। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, अगर सेम मिडिल टर्म स्प्लिट हम लोग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बीच में लाना है 3x, तो ला देते हैं -2x और माइनस x, देखिए 2 और x तो 3x हो जाएगा, 2x और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट 2x स्क्वायर भी आ जाएगा, प्लस 2 है तो प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इन दोनों को एक साथ और इन दोनों को एक साथ, तो x का कॉमन ले लीजिए यहाँ, तो हो जाएगा x माइनस 2, मैंने बोला था ये उठाकर यहाँ रख दीजिएगा, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर 1 का ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई करके देखिए x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस 2x, 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, 1 इंटू 2 तो 2, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गया जी, x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ से आ गया x इक्वल टू 2 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि बारी बारी से इसमें वैल्यू पुट करेंगे, और दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी का वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए 1 और 2 हमारे पास है, इरेज करते हैं इसको पहले। हाँ 1 एंड 2, एक बार 1 और एक बार 2 इसमें पुट करते हैं हम लोग, तो 1 पहले पुट करते हैं इसी को, तो देखिए 1 का पावर 4 माइनस a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस a प्लस b इक्वल टू 0, यानी कि देखिए b माइनस a, और ये 1 को राइट साइड में ले जाइए तो -1, और इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सेम ऐसे ही क्या करेंगे हम लोग, 2 रखेंगे यहाँ पर, और वो इक्वेशन सेकंड होगा। नाउ चलिए अब इसको यहाँ मैं कर देता हूँ, देखिए 2 का पावर 4, 2 का पावर 4 माइनस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b, ठीक है, 2 का पावर 4 तो हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर 4 इंटू a, 4a प्लस b इक्वल टू 0, तो क्या होगा b, और ये -4a, और 16 को राइट साइड में ले जाइए तो -16, और ये इक्वेशन हो गया सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो यहां चलते हैं, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए ये है b माइनस a इक्वल टू -1, और यहां पर है b माइनस 4a इक्वल टू -16। चलिए सिंबल्स, ये तो पता है कि सिंबल चेंज कर लिया जाता है, तो करते हैं, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, b और b दोनों कट जाएगा, 4 से a गया तो 3a हो जाएगा, और यहाँ से 16 से 1 गया तो 15, तो a का वैल्यू हो जाएगा 5। देख लेते हैं अगर यही ऑप्शन होगा। अच्छा अभी तो a और b का वैल्यू आएगा, फिर तो इक्वेशन में भी तो रखना पड़ेगा ना। चलिए 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 b का वैल्यू निकालते हैं, b का डायरेक्ट निकालते हैं, देखिए 5 हमें a की जगह पर रखना है, 5
तो यहाँ पर 5 हमने रखा, माइनस है उधर जाएगा तो +5, 5 से 1 गया 4। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब आंसर के करीब है हम लोग। हाँ, तो कहने का मतलब हाँ सिंपल सा है, देखिए ना 5 और +4 तो 9 हो जाएगा। देखिए 9 है, अब अल्फा इंटू बीटा होता है तो 5 इंटू 4 तो ये 20। फॉर्मूला यही है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस देखिए 5 और 4 है तो 5 + 4 एक्स प्लस 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0। ये ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आई होप कि इसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 6 नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z 3 + 4i और 4 - फिर से अगेन आ गया मॉडुलस। और मॉडुलस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? मॉडुलस के लिए हमारे पास फॉर्मूला था x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। कहने का मतलब ये रियल पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए और ये इमेजिनरी पार्ट का। हाँ चलिए, तो पहले इस वाले पार्ट का निकालिए और फिर इस वाले पार्ट को निकालिए। तो इसका अगर निकालिएगा तो 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहीं पर निकाल दीजिए इसका भी, तो इसका हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। इजी है बहुत ही। देखिए 3 3 9, 4 16, 16 9 25, यानी कि इसका 5 निकल जाएगा और इसका 16 और 25, 16 और 25 10 35 45 41 का बाहर नहीं निकलेगा, तो 5√41। ये देखिए, तो आई होप कि जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन बना कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग दूसरे वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।